पाकिस्तान में मचा वो कोहराम जिसकी जद में है पाकिस्तान के कट्टरपंथी बरेलवी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने एक बार फिर से इमरान सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को ही शेख रशीद जैसे नेताओं ने बिचौलिया बनकर टीएलपी के साथ कथित समझौता किया था, लेकिन यह सीज फायर 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। उन्मादी तहरीक के कार्यकर्ता पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स से भिड़ गए। दोनों तरफ से खून बहा। कैसे पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया है ये मजहबी कट्टरपंथी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। पहले लाहौर, फिर रावलपिंडी और अगला टारगेट इस्लामाबाद। ये है तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं का वो ऐलान जिसने नियाजी की सल्तनत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। टीएलपी के उन्मादियों की हिंसा का ये नंगा नाच शुरू हुआ था लाहौर से, और इस मजहबी उन्माद की सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई शेखुपुरा से। वही शेखुपुरा जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने बनाया था। शेखुपुरा में टीएलपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ ही साथ पाकिस्तान रेंजर्स को तैनात कर दिया गया था, और यही साबित हुई इमरान खान की सबसे बड़ी गलती। शेखुपुरा में पाकिस्तानी रेंजर्स को देख टीएलपी काडर भड़क गया। कट्टरपंथी तकरीरों के जरिए टीएलपी के कथित मौलानाओं ने भीड़ को भड़काया और पुलिस समेत रेंजर्स पर हमले शुरू हो गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए और सैकड़ों जान बचाकर भागते नजर आए। शेखपुरा के बाद हिंसा का अगला मंजर देखा गुजरानवाला ने। गुजरानवाला में तकरीबन 15,000 टीएलपी समर्थक सड़कों पर उतर आए, और इस भीड़ के हाथों में सिर्फ लाठी डंडे या पेट्रोल बम नहीं बल्कि बंदूकें भी थी। गुजरानवाला और साधोक में टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 पुलिस वालों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा घायल हो गए। फायरिंग की इस वारदात और पुलिस वालों की मौत के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने रेंजर्स की तैनाती को लेकर ऑर्डर पास कर दिया, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अब से 60 दिन तक पैरामिलिट्री तैनात रहेगी। एक साल के अंदर 6 बार हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम देना साफ बताता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें अब इमरान की सरकार और बाजवा की फौज का भी डर नहीं। जिहादी जहर से भरे ये कट्टरपंथी जहां चाहे जब चाहे तबाही मचाने को तैयार है। सुबह के वक्त ये उन्मादी भीड़ सड़कों पर निकलती है और रात को नजर आती है नफरत के उन्माद से पैदा हुई तस्वीरें। टीएलपी के सलाह ने जंग से इमरान सरकार समेत कट्टरपंथी और हुकूमत के बीच बिचौलिया बने मंत्रियों की भी नींद उड़ गई है। पिछले हफ्ते तक जो शेख रशीद टीएलपी की ताकत का बखान कर रहे थे, अब उनके लिए ही टीएलपी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। टकराव कोई अच्छी चीज नहीं है। सियासी पार्टियों का इख्तिजाज उनका हक है। इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, सारे मीडिया से भी मैं सुलह का हामी हूं, और मैं इसमें ये राय रखता हूं कि हुकूमत का काम यह है कि वो लचक रखे। हुकूमत का काम नहीं है कि वो जोड़ो कराटे करे, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क को अगले इलेक्शन तक, जिसमें 21-22 महीने हैं, उसको बेहतरी के रास्ते में लेके जाया जाए। मैं कभी इस तंजीम के साथ शामिल नहीं रहा। ये आप सवाल कर सकते हैं ना, मुझे जवाब देने का हक है। मैं कभी इस तंजीम के साथ न शामिल हुआ, इनके जलसे में गया, कभी न जुलूस में गया। दरअसल तहरीक-ए-लब्बैक के ये कट्टरपंथी अपने सर्वोच्च नेता साद रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिसे अप्रैल में अराजकता फैलाने के आरोप में कैद कर लिया गया था। अब टीएलपी से धमकी आई है कि अगर रविवार तक छोड़ा नहीं गया तो अगला मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा। हालात काबू से बाहर होते देख प्रशासन ने इस्लामाबाद जाने वाले हाईवे पर कंटेनर खड़े कर दिए हैं, साथ ही सड़कों पर गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। लेकिन अब कट्टरपंथ का ये दानव काबू से बाहर हो चुका है। इमरान तो झुकेंगे या फिर टूटेंगे,
और सुलगते पाकिस्तान की इन तस्वीरों की वजह कोई दूसरी ताकत नहीं बल्कि खुद वो पाकिस्तानी है जिन्होंने कट्टरपंथ को अपने डीएनए का हिस्सा बना लिया था। जहां का वजीर आलम तालिबान की तारीफ करता हो, जहां क्रिकेट में भी नमाज, इस्लाम और मुसलमान नजर आता हो, तो कट्टरपंथ के ऐसे काले किरदार पैदा होना तो लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। ये पहली बार नहीं है जब तहरीक लब्बैक नाम के इस कट्टरपंथी नासूर ने पाकिस्तान को सुलगाया हो। इससे पहले अप्रैल 2021 में भी तहरीक लब्बैक ने हिंसक प्रदर्शन किया था। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से अब तक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में टीएलपी के उन्मादियों ने प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और हंगामा करना शुरू कर दिया था। ये जो आप देख रहे हैं, और इस हंगामे में कुल 11 पुलिस वाले किडनैप किए गए थे, जिनमें से एक की टीएलपी की कैद में ही मौत हो गई थी। हिंसा के दौरान 2 पुलिस कर्मियों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई थी। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देखिए, ये ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। अब आप समझिए कि उस वक्त भी इमरान सरकार ने टीएलपी के साथ समझौता कर लिया था, क्योंकि इमरान को यह पता ही नहीं था कि कट्टरपंथ और आतंकवाद किसी नियम कायदे और किसी समझौते को नहीं मानता। जब जब इन कट्टरपंथियों के अंदर का जिहादी जुनून जागता है तो ये इंसानी खून बहाने पर उतारू हो जाते हैं, और ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से पाकिस्तान में पनप रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।